हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम क्लास 10 चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में करेंगे। रीड द क्वेश्चन केयरफुली ऑल ऑफ यू। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of a height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere। एक आपके पास हेमीस्फीयर है, ये हेमीस्फीयर हो गया और इस हेमीस्फीयर के ऊपर स्टैंड कौन करता है? राइट सर्कुलर कोन। ये राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये सॉलिड हो गया आपका। सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 6 centimeter। दो चीजें यहाँ पर आएंगी, एक तो आपके लिए कौन आएगा और एक आपके पास स्फीयर आएगा। दोनों की वो रेडियस इक्वल आएंगी क्योंकि एक दूसरे को कवर्ड किए हुए हैं एग्जैक्टली। तो रेडियस इसकी भी कितनी आएगी? 60 सेंटीमीटर आएगी और इसकी भी रेडियस आएगी 60 सेंटीमीटर, दोनों की इक्वल आएगी। अब ये जो रेडियस है ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर आ गई। ये यहाँ से यहाँ तक जो हाइट बन जाएगी, इस हेमिस्फीयर की हाइट रेडियस बन जाएगी और कोन की जो हाइट है वो कितनी है? 120 सेंटीमीटर। ये 120 सेंटीमीटर ये है। तो h कितना है? 120 सेंटीमीटर ये हाइट है। तो ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, तो ये है। तो अब इसके बाद इस सॉलिड को, ये पूरा जो फिगर है वो सॉलिड है, एक सॉलिड बन गया, लट्टू बन गया। अब ये सॉलिड क्या करता है? प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, वाटर से भरा हुआ है, सच दैट इट टच द बॉटम, बॉटम को टच करेगा, उसमें इसे डालेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। अब इसे सिलेंडर में डालेंगे। अब जैसे आपका ये सॉलिड बन गया, ये हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर नीचे है, कॉनिकल पार्ट ऊपर है, एक सॉलिड बन गया। इसको किसी सिलेंडर के अंदर, इसे हम किसी सिलेंडर के अंदर डिप करेंगे। ये सिलेंडर है तो इसके अंदर हम इसे डिप करेंगे तो इसमें कितना पानी बचेगा? तो हम इसका वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम कौन होगा? सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम किसका? सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। ये हमारा प्रोसेस होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम निकालेंगे यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जरा एक बात समझने वाली है। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर h और इसका कितना आएगा? हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए पूरे स्फीयर का 4/3 होता है, हेमिस्फीयर का 2/3। अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं? आप इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से h मिलेगा और यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया तो 2r। इज इट क्लियर? ये क्लियर है ना स्टेप्स? अब हम आगे बढ़ेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू थोड़ी देर बाद हम लिखेंगे। r कितना है आपके पास? रेडियस 60 इंटू 60 2 टाइम्स लिखेंगे स्क्वायर होने से। हाइट कितनी है इसकी? 120। कौन की हाइट है? 120 ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस 60 है। तो हमने इतना यहाँ पर ये काम कर दिया। कितना काम कर दिया? वैल्यूज पुट कर दी। आप देखिए यहाँ से 3 से कटेगा तो ये 20 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर पाई है और ये 6 2 जा 12, 2 जीरो आएंगे इंटू 120 प्लस 6 2 जा 12, 120। आपका ये पाई आ गया, 1200 आया इंटू ये कितना आएगा? 120 और 120 240 आ गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको, इसमें जो उन्होंने कहा है 1200 240 का मल्टीप्लाई करेंगे 28800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू आप इसमें हम बाद में रखेंगे थोड़ी देर बाद पाई। तो अब हम आगे मूव करते हैं
और आगे इसे सॉल्व करेंगे। अब क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस देखिए कि इन्होंने एक सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर के अंदर इस सॉलिड को डिप कर दिया। ये सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंडर है, ये वाटर से फुल है, ये वाटर भरा हुआ है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो वाटर है, अब ये जो वाटर है इसके अंदर, अब इसके अंदर वो सॉलिड डाल दिया। अब वो सॉलिड डालेंगे तो वो सॉलिड क्या था, हेमिस्फीयर था। अब वो हेमिस्फीयर क्या करेगा, इसको टच करेगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब सिलेंडर के बारे में कुछ नहीं दिया, तो अब सिलेंडर के बारे में कुछ नहीं, तो सिलेंडर की इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, ये कितना था 120 था और ये कितना था बोलो 60 था, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है 60। तो इसकी जो हाइट आएगी कैपिटल H ले लो, 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या बनेगी 120, कौन की हाइट है और इसकी हाइट रेडियस ही होगी 60, तो टोटल इतना। और इसका रेडियस तो सेम है क्योंकि इसको टच करता है बॉटम को और ऊपर टच करेगा, तो इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, रेडियस कितनी थी पहले आपकी 60 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम बोलिए या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, एक ही चीज है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल H लिया यहाँ पर क्योंकि इसकी हाइट बदल गई। पाई अननोन अभी हम नहीं ले रहे, आर कितना है 60 इंटू 60 और हाइट कितनी आ गई 180। तो अब हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन आया था 288,000 आएगा यहाँ पर पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब सिलेंडर का वॉल्यूम आपका आ गया मल्टीप्लाई करके 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 60 इंटू 60 इंटू 180 करेंगे। अब हम वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब ये सॉलिड इसके अंदर फिट कर दिया और वो सॉलिड ऊपर और नीचे टच कर रहा है, तो वॉल्यूम वाटर का कितना, जब हम कोई चीज इसमें डिप करेंगे तो वाटर फिल हो जाएगा, तो कितना पानी बचेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो यहाँ पर क्या आएगा, आप ये देखिए यहाँ पर जो सिलेंडर का वॉल्यूम है 648,000 पाई माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड 288,000 पाई, इसमें से माइनस करेंगे। अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो आपका इसमें से क्वांटिटी माइनस करोगे तो 36,000 में 4 जीरो तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब 36 और आपके कितने जीरोस हैं, ये आपके यहाँ पर 1 2 3 4 जीरोस हैं। पाई की वैल्यू 22/7 लगा दो, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्या करो, यहाँ पर कोई इसमें से कटेगा नहीं कटेगा, तो फिर अब हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 736 इंटू 10,000 इंटू 22 मल्टीप्लाई होगा 79240, नीचे 7, इसे डिवाइड करोगे पूरी क्वांटिटी को, लंबी क्वांटिटी आ रही है 1131428.571, ये आपको रियल डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, एनसीईआरटी का आंसर कहता है मीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं 1 अपॉन, ये आपके 6 जीरोस आ जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा है ना 1 सेंटीमीटर कितना होता है 1/100 मीटर होता है। जब हम क्यूब करेंगे ना तो क्यूब करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100, कितने जीरोस आ जाएंगे, यहाँ 6 जीरोस आ जाएंगे। इस तरीके से हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, मीटर क्यूब में। तो अब इसमें से 6 जीरो से इसे डिवाइड करोगे 1131428.571, इसे 6 जीरो से डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये मीटर क्यूब बन गया। अब हम डेसिमल की पोजीशन बदलेंगे, तो डेसिमल की पोजीशन बदलेंगे तो यहाँ पर डेसिमल कहाँ आने वाला है, आपके 6 डिजिट के आगे, तो यहां से 1 2 3 4 5 6, तो 1.131428.571 मीटर क्यूब। अब तुम्हें अप्रोक्सीमेटली लेना है तो इसके राउंड फिगर में 1.13 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है,
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हमने इसमें आपका 7 एक्सरसाइज 12.2 का किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।